हेलो टू ऑल। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आज एक डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के अंदर कौन इंक्लूडेड होते हैं? यूग्लिनोइड्स। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है यूग्लिनोइड्स का? यूग्लिना। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। यूग्लिनोइड्स को प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के कारण पहले पादप जगत में रखा गया था। Basically, earlier these euglenoids were kept in the plant kingdom. क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्या थी? क्षमता थी। क्योंकि आप देखोगे कि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता थी इसलिए पहले इनको पादप जगत में रखा गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी। अब जिनके अंदर कोशिका भित्ति होती है उनको पादपों में रखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। वह जंतुओं के समान पोषण के कारण, और कोशिका भित्ति अनुपस्थित है वह जंतुओं के समान पोषण के कारण, राइट। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें एनिमल किंगडम में रख दिया। क्यों जंतुओं के समान पोषण? क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में तो ये पादपों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सनलाइट की अनुपस्थिति में जंतु की तरह व्यवहार करते हैं और जंतु के समान पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इनको बाद में किस में रखा? एनिमल किंगडम में रखा। बट आप सब जानते हैं, according to the latest 5 kingdom classification, Whittaker के 5 kingdom classification के according now these euglenoids are kept in Protista। अब हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि न तो ये प्लांट किंगडम में रखे जाते हैं न ये एनिमल किंगडम में रखे जाते हैं। इनको अब हम किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्वच्छ जल में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। दे आर फाउंड फ्री लिविंग इन फ्रेश वाटर, है ना। स्वच्छ जल का मतलब क्या है? फ्रेश वाटर। दे आर फाउंड फ्री लिविंग इन फ्रेश वाटर। ये स्वच्छ जल में मुक्त रूप से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और स्वच्छ जल में भी कहां पर? जो ठहरा हुआ जल होता है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है? जहां पर ठहरा हुआ जल होता है वहां पर यूग्लिना वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हुए, लेक्स हुए, तालाब, झील वगैरह। जहां पर ठहरा हुआ पानी है वहां पर ये जो मेंबर्स हैं यूग्लिनोइड्स के वो पाए जाते हैं। समटाइम ऑल्सो फाउंड इन डैम्प सॉइल। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि ये डैम्प सॉइल, जो गीली मृदा जो होती है, नम भूमि होती है, वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं यूग्लिनोइड्स। या ये खारे पानी के अंदर भी कभी कभी पाए जा सकते हैं, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं तो लाइट की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की अनुपस्थिति में ये विषम पोषियों के समान, मतलब विषम पोषी मतलब हेटेरोट्रॉप्स के समान बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के समान व्यवहार करते हैं। वो दूसरे छोटे जीवों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब दूसरे जो छोटे जीव होते हैं उनका ये प्रेडेशन करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं ना कि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा हो गया? मिक्सोट्रोपिक प्रकार का। देखिए न्यूट्रिशन कैसा हो गया और मिक्सोट्रोपिक प्रकार का, मतलब न्यूट्रिशन होलोफाइटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है। मतलब पादपसम या जंतुसम। लाइट की उपस्थिति में तो ये पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन जब प्रकाश की अनुपस्थिति में ये हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे जो जंतु होते हैं, जंतुसम मतलब जंतु के समान जो हैं वो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो होलोफाइटिक और होलोजोइक दोनों है ये। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे कि मिक्सोट्रोपिक प्रकार का, है ना, मिश्र पोषी हो गए ये, मिक्सोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन हो गया। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब एक कोशिकीय होते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं। अच्छा, इनके चारों ओर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पहले ही बता चुका हूं कि इनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, लेकिन इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली, राइट, इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और ये जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। और यह कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका भित्ति तो नहीं है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से। और कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या है? तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या है? पेलिकल है। और ये पेलिकल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। पेलिकल खुद किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और ये पेलिकल काफी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। यूग्लिनोइड्स के अग्र सिरे पर याद रखना, यूग्लिनोइड्स के अग्र सिरे पर एक गुहा पाई जाती है।
ये जितने भी जो यूग्लिनोइड्स है ना, उनके अग्र सिर पर, जैसे ये इस तरीके की, ये तो इनके अग्र सिरे पर क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है। यूग्लिनोइड्स के अग्र सिरे पर एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को जानते हो? ये जो गुहा दिख रही है, ये वाली, इस गुहा को हम कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंक्स कहते हैं। कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंक्स कहते हैं, या इसको चाहो तो आशय या रिजर्वायर भी कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? रिजर्वायर भी कहते हैं। तो यूग्लिनोइड्स के अग्र सिरे पर एक गुहा पाई जाती है जिसे साइटोफेरिंक्स या रिजर्वायर या आशय कहते हैं। इस रिजर्वायर के आधार से एक क्रियाशील फ्लैजिला निकलता है, राइट। ये जैसे यहाँ पर यूं समझें कि ये एक फ्लैजिला निकला। दो होते हैं वैसे तो, एक छोटा होता है और एक बड़ा फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो इस रिजर्वायर के आधार से एक क्रियाशील फ्लैजिला निकलता है जो इनको मूवमेंट के लिए काम में आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यूग्लिनोइड्स हैव ओनली वन फंक्शनल फ्लैजिलम एंड वन नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम। तो दो इनके अंदर क्या है? फ्लैजिला है, एक फंक्शनल है और एक नॉन फंक्शनल है। ये देखो, ये तो एक लंबा वाला जो है ये तो फंक्शनल है, और एक ये साइटोफेरिंक्स गुहा के आधार से जो निकल रहा है दूसरा, ये कैसा है? नॉन फंक्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर दो फ्लैजिला है, लेकिन एक फंक्शनल होता है और एक नॉन फंक्शनल होता है, एक लंबा है और एक छोटा है। साथ के साथ इनकी कोशिका में, इनकी सेल में एक संकुचनशील रिक्तिका भी होती है। संकुचनशील रिक्तिका को हम इंग्लिश के अंदर हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और आपको मालूम होना चाहिए ये परासरण नियंत्रण का काम करती है। परासरण नियंत्रण आप सब समझते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का ये कार्य करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण। अच्छा, इनके अंदर आपने सुना था अभी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, इसका मतलब इनके अंदर वर्णक है। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में वर्णक है। कौन कौन से वर्णक है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए वर्णक है, इनके अंदर क्लोरोफिल बी वर्णक है, और क्या है? ज़ेंथोफिल है। ज़ेंथोफिल में भी विशेष कोड से कौन सा? जियाजेंथिन। और ऐसा देखा गया है कि यूग्लिना के अंदर या यूग्लिनोइड्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के। जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लगभग वैसे ही पिगमेंट्स इनमें भी पाए जाते हैं। इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो पैरामाइलम स्टार्च है। पैरामाइलम कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक स्टार्च है। ये स्टार्च के मॉडिफिकेशन से बना है, और फैट है। तो क्या क्या हो गए? एक तो पैरामाइलियम स्टार्च जो कि स्टार्च का मॉडिफिकेशन है, और फैट इनके स्टोर्ड फूड मटेरियल है। यूग्लिनोइड्स आप सब जानते हो कि फ्लैजिला है तो मूवेबल होते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है रेयरली कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड यूग्लिनोइड्स भी होते हैं। मतलब ऐसे यूग्लिनोइड जिनमें की फ्लैजिला नहीं होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि चलो फ्लैजिलेटेड जो यूग्लिनोइड्स हैं वो तो फ्लैजिला से मूव कर लेंगे, लेकिन नॉन फ्लैजिलेट यूग्लिनोइड्स में क्या गति होती है? तो हाँ, गति होती है, लेकिन उनमें गति जो है वो रिगलिंग मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? रिगलिंग मूवमेंट होता है। रिगलिंग मूवमेंट को हिंदी में हम तरंगित गति कहते हैं, ठीक है। और यूग्लिनोइड्स के अंदर यदि मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। कौन सा टाइप है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, अनुलंब द्विविखंडन के द्वारा इनके अंदर अलैंगिक जन्म होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और याद रखना कि यूग्लिनोइड्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो क्या है? यूग्लिना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिवीजन यूग्लिनोफाइटा यानी कि यूग्लिनोइड्स को पढ़ा। इससे पहले मैं पायरोफाइटा डिवीजन और क्राइसोफाइटा डिवीजन यानी कि मैं डाइनोफ्लैजिलेट्स और जो डायटम्स और गोल्डन एल्गी वो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसी तरीके से यूग्लिनोइड्स भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है स्लाइम माउंट्स, है ना। उन स्लाइम माउंट्स को भी डिस्कस करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।